हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन भारतीय राजनीति के भी हिसाब से भी है, क्योंकि आज भारत में फिर से एक बार सरकार का गठन होने वाला है और उसका रिजल्ट आ चुका है। उससे भी खुशी की बात यह है कि यह जो सरकार आ रही है, इसमें विपक्ष ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और विपक्ष मजबूत हुआ है, और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो हम इसके लिए आज बहुत खुश हैं। साथ में एक बहुत खुशी की बात है, नीट का रिजल्ट। आज नीट का रिजल्ट भी आ गया है। मेरे प्यारे से दोस्तों, जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे या बाद में भी देखेंगे, कोई भी बच्चे, उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, पहली बात कि परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ उस दिन का रिजल्ट नहीं होता है। आपने अपने पीछे के लाइफ में क्या क्या किया है, उन सब चीज़ों का परिणाम होता है। तो उसका दुख और खुशी इतना भी ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए जिससे कि बहुत असर पड़ जाए। अगर आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपका बेहतर मार्क्स आया है, तो खुशी की बात है, आप जरूर खुशियां मनाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश चूक हुई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माता पिता के लिए अमूल्य हैं। आप डॉक्टर बने या ना बने, उनको इस बात से इतनी फर्क नहीं पड़ेगी जितने आपके होने या ना होने से पड़ेगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि खुश रहें, रिलैक्स रहें। जो रिजल्ट होना था वो हो चुका है। एग्जाम के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एग्जाम के पहले आपको जो करना है कर सकते हैं। हाँ, ये बातें जरूर है कि आप अगर कुछ सीखे हैं तो अपने छोटों को सिखाएं, लोगों को बताएं कि कुछ गलतियां, जो गलतियां आपने की, वो गलतियां आगे लोग ना करें। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में भी पढ़कर नीट का एग्जाम देते हैं और अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो भी कर पाते हैं उनमें पूरी की पूरी भूमिका उनकी होती है। हम लोग एक सहायक के तौर पर रहते हैं, हर बच्चे को पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे सफल हो पाते हैं, कुछ नहीं सफल हो पाते हैं। ये सब कुछ, ये पूरा क्रेडिट उन बच्चों को जाता है, उनके माता पिता को जाता है। लेकिन हाँ, खुशियां मनाने का हक तो है, आपकी खुशियों में शामिल होने का तो हक है। आपके गम में भी शामिल हो सकते हैं, तो आपकी खुशियों में भी शामिल होने का हक है। तो उसी के साथ अभी मैं आपको, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट पता चला है, बहुत सारे बच्चे बताए भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे उदास हैं, कुछ बच्चे जो रिजल्ट आया है उससे खुश नहीं है। जबकि मेरे हिसाब से ठीक है, कुछ अच्छा किया, ऐसे माहौल से निकल के आप वहां तक पहुंच पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे परेशान हैं तो मैं उन्हें ज्यादा परेशान और नहीं करके, उन बच्चों का जिन्होंने बहुत खुशी के साथ रिजल्ट भेजा, उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा दुखी हैं, परंतु मैं उनका रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूं। तो तैयार हो जाइए। यह है शेखर सुमन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे तो हम जेई मेन के रिजल्ट में भी इनके साथ आए थे, मतलब इनका रिजल्ट दिखाए थे। और ये जो है, ये उस दिन का फोटो है जिस दिन नीट का एग्जाम था, उसके दूसरे दिन, यानी संडे को नीट का एग्जाम था। मंडे के सुबह 9 बजे का यह फोटो है। और मेरे मोबाइल का है भी नहीं, क्योंकि हमारा तो देखिए हम सेल्फी ले रहे हैं इस बच्चे के साथ, लेकिन क्लास में बहुत सारे बच्चों ने लिया था। इसका रील्स भी बहुत वायरल हुआ था। इसका रील्स भी बहुत वायरल हुआ था। दोस्तों, तो छोटी सी बात है कि ये बच्चा उसी दिन एग्जाम के जस्ट बाद हमसे मिलने आया और बहुत खुशी के साथ ये उसी दिन बताया गया। और यहां आप देख सकते हैं कि नीट का, ये किसी बच्चे ने रील बनाया है, नीट का एग्जाम देकर आए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बोलने सर को 690 पार। ठीक है, ये उसी समय का फोटो है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे ने 695 नंबर लाया है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। और इस बच्चे ने जेई में भी जबरदस्त सफलता पाई थी, वो भी मैं आपको एक बार जरूर शेयर करूंगा। तो इनका नाम शेखर सुमन है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर सुमन। आपने अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया
और मैं आपका गुरु कभी भी रहा हूं, कितना दिन भी पढ़ाया हूं, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि गुरु द्रोण का नाम नहीं होता अगर उसके पास अर्जुन नहीं होता। तो आप वैसे शिष्य हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जो अपने गुरु का भी नाम रोशन करते हैं, और आप अपने पढ़ाई के लिए, आप अपने रिजल्ट के लिए जरा भी क्रेडिट देते हैं, इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट। और इनका परसेंटाइल भी मैं आपको दिखाता हूं। इनका परसेंटाइल है फिजिक्स में 99.76 परसेंटाइल। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेई में इनका 99.8 और नीट में 99.76, केमिस्ट्री में भी 99.86, बायोलॉजी में 98.46। तो बहुत अच्छा रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा करते हैं आपको आपके मन लायक कॉलेज मिले और आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन करके समाज में, समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकें। एक बेहतर इंसान बनने का अब आपके सामने मौका है, जिसके लिए समाज आपको हमेशा याद करे। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका ही देखिए, ये उसी दिन का फोटो है, ये भी उस दिन का। शरीर टूटे कोई चक्कर नहीं है, पर माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए, नीट क्लियर। ये सब, ये रील्स आज से 15-20 दिन पहले से वायरल है, जिस दिन ये बच्चा आया था। और जब मैं बोल देता हूँ क्लास में कि ये बच्चा कर लेगा, ये बच्चा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चा निकाल लेगा, तो भगवान के दया से निकाल लेता है। और ये बच्चा जो निकाला है, इसके पीछे मैं एक छोटी सी बात बता सकता हूँ कि अगर कोई बच्चे का 11th-12th में फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए तो वो बच्चा का निकालने का बहुत संभावना होता है मेरे दोस्तों। तो फिजिक्स स्ट्रांग कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, यही है, और ये सब चीजें आपके सामने। और ये देखिए इनका जेई मेन का रिजल्ट है, जिसमें कि फिजिक्स में 99.8 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 98.35 परसेंटाइल। जेई मेन भी इन्होंने क्रैक किया है। जेई मेन से भी इन्हें एनआईटी मिल सकता है, लेकिन इनको एम्स चाहिए। आशा करते हैं इनको एम्स मिले। अब आते हैं एक दूसरे चमकते सितारे के साथ, जिनका नाम है नवनीत कुमार। इनके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि 11th का जिस दिन बैच लॉन्च हुआ था, उस दिन बैच में मैंने नाम लिख दिया था बोर्ड पे कि देखना नीट का रिजल्ट आने दो, ये लड़का करेगा। अरे जब टीचर पहले बता रहा है तो वो उसके पास बाद में क्या संभावना है, बाद में क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चा नवनीत कुमार 11th-12th एकदम पढ़ा हुआ, शेखर सुमन भी पूरा 11th-12th पढ़ा हुआ और बहुत बेहतरीन। इनका भी मार्क्स बहुत जबरदस्त है, इन्होंने भी 675 मार्क्स लाया है, नीट में 675 मार्क्स लाया है। और इनका भी फिजिक्स में आप स्कोर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, 99.01 परसेंटाइल। इनका भी फिजिक्स में परसेंटाइल 99 के पार है, केमिस्ट्री में 98.42 और बायोलॉजी में भी 99.63। और ये बायोलॉजी, इन्होंने बायोलॉजी विंग्स में प्रभात सर से पढ़ा था और दोनों साल लगातार मेहनत करके पढ़ा था, और आज उनका भी नाम रोशन कर रहा है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है, अपने सभी गुरुओं का नाम रोशन कर रहा है, और आपके लिए एक मिसाल बन रहा है कि अगर ऐसे जगहों पर रह करके कोई और नीट निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं। और दोस्तों, अगर कुछ भी हुआ है, अपने अंदर कमियां निकालिए, सोचिए क्या कमी रह गई, उस कमी को पूरा कीजिए। हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन दूसरे में कमियां निकालना जिस दिन छोड़ दीजिएगा उस दिन जीवन में सफल जरूर हो जाइएगा। खुद में कमियां निकालिए। हाँ, आप जब शिक्षक बन जाइएगा तब अपने शिष्य में कमियां निकालिएगा, लेकिन एक ही इंसान को दूसरे में कमियां निकालने का हक है, वो एक शिक्षक है। बाकी जितने भी लोगों को हक है, खुद में कमियां निकालने का हक है। सिर्फ ऊपर वाले ने एक शिक्षक को वो हक देके भेजा है कि तुम दूसरे में कमियां निकालो, अपने शिष्यों में कमियां निकालो, कहां पीछे छूट रहे हो। तो दोस्तों, किसी दूसरे में नहीं, और खासकर अपने शिक्षकों में कमियां मत निकालिए, खुद में निकालिए। कहां कमी रह रही है, क्या दिक्कत है। 1000 शिक्षक है, किसी के पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, सीखिए, जीवन में सफल होइए। शिक्षकों की कमी नहीं है दुनिया में। अगर फिर भी नहीं सफल हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद में कमी होती है। तो दोस्तों, ये 2 रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। और कल जो मैं यूट्यूब पे लाइव था प्रियांकुश राज के साथ, उनका भी बहुत बेहतर रिजल्ट है। पर चूंकि वो थोड़ा सा भी उदास हैं तो उनका हम सब कुछ अभी दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। और उनका जो मार्क्स है वो 589 मार्क्स है।
तो वो थोड़े से अभी उदास हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली बार वो 700 पार करेंगे, 700 पार करेंगे। 700 पार करने के लिए प्रियांकुश राज को अभी से कि आप जरूर मेहनत करें मजबूती के साथ, और आप हमें क्रेडिट दें ना दें, आप जीवन में सफल हो जाएं, ये बहुत बेहतरीन बात है। तो बच्चा कल ही मिल के गया है, कल YouTube पर लाइव था, आप लोग के साथ संयोग से आज रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आशा करते हैं आप लोगों का भी रिजल्ट सुनाने का मौका मिलेगा, खुशियां बांटने का मौका मिलेगा। थैंक यू। और इस रिजल्ट बताने का सिर्फ एकमात्र मकसद है लोगों में ये चीज फैलाना कि हो सकता है और आपका भी होगा। बाय बाय, टेक केयर।